जो बिन पानी रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। और बहुत ही प्यारा शेर, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। दे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और साथ पे अल्लाह मियाँ ने आपकी आवाज़ में वो खूबसूरती दी है जो किसी के रोंगटे खड़े कर सकती है, जो मेरे हुए। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती दे और आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करेंगे। आज हज़रत अली शहीद भी हुए थे। मैं जानना चाहूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या फरमाया करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला व हाज़ा अलीयुन मौला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने जो फरमाया कि रसूल खुदा की नज़र में हज़रत अली का मुकाम क्या है, तो इस बात का अंदाज़ा लगाइए। रसूल खुदा यहाँ तक फरमाते हैं जिस तरह काबे को देखना इबादत है, काबे की शान व अज़मत, जैसे काबे को देखा आपने, अल्लाह ताला आपको इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतने इबादत गुजार थे कि मेरे नबी ने फरमाया अन नज़रु इला वजहि अली इबादतन, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। इससे मुराद ये है कि सहाबा कराम हज़रत अली को जब देखते थे तो वो बेसाख्ता, क्योंकि अल्लाह के वली थे, अल्लाह ताला के बुर्गीदा बंदे साहबी रसूल, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे देखा जाए तो यानी कि अहले बैत में से, तो उनको देखते सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की सना बुलंद होती थी। तो इसलिए फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेकर आपके हाथ को बुलंद करते हैं और फरमाते हैं जिसका मैं मौला, यानी जिसका मैं मददगार, उसका अली मददगार। और अली हर मोमिन का वली है। मुराद ये कि अली जो है वो हर मोमिन के लिए उसका दोस्त है। तो हज़रत अली की शान
बहुत आला और उनका मुकाम मर्तबा इस तरह समझिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो प्यारे अमीरुल मोमिनीन भी हैं और अहले बैत में से भी, जिनके बारे में यह आता है कि हज़रत अली ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम किताबों को, इल्म को 4 किताबों में रखा, जिसे तौरेत, ज़बूर, इंजील कहते हैं। फिर इन चारों किताबों के इल्म को उठाया कुरान में रखा, फिर कुरान के इल्म को उठाकर अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में रखा, फिर सूरह फातिहा के तमाम उलूम को उठाकर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में रखा, फिर बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को उठाकर बिस्मिल्लाह की बा में रखा, फिर बा के तमाम उलूम को दीन के उठाकर बा के नुक्ते में रखा। फिर हज़रत अली फरमाते हैं अना नुक्ततुल बा, वो बा का नुक्ता अली की ज़ात है। सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं यानी शहर हूँ इल्म का और अली उसका दरवाज़ा है। तो मुराद ये बनी कि तमाम कायनात के इल्म को, तमाम कायनात के उलूम को अल्लाह ताला ने हज़रत अली के सीने में जमा कर दिया था। सुभान अल्लाह। और ये बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि हज़रत अली की शान के बारे में अगर हम बोलना शुरू करें तो बाखुदा मेरे ऐसे हज़ारों प्रोग्राम कम पड़ जाएं, मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हज़रत अली की शान है वो फिर भी मैं बयान नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर नूरानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप लोग की माशाल्लाह जो नूरानी वेलफेयर सोसाइटी है, मैं जानना चाहूँगा कि वो किस तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और आप लोग क्या लोगों के लिए काम करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं? मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल रज़ाक नूरानी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी क्योंकि उन्हें सोशल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने इसकी इब्तिदा 89 में रखी थी माशाल्लाह। तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी से इसका इफ्तिताह किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हॉस्पिटल की सूरत इख्तियार करके मैटरनिटी होम भी है इसमें, और उसके अलावा सोशल एक्टिविटी के हवाले से और भी काम किए थे। जैसे रमज़ान में राशन तकसीम किया जाता है, बिल्कुल एजुकेशन के हवाले से किसी को कोर्स की किल्लत होती है, कोर्स मुहैया किया जाता है इस तरह। और सोशल एक्टिविटी की मतलब चूँकि वो वक्तन मतलब बल्दियाती कौंसलर भी रहे उसी इलाके में और लैंड कमेटी के चेयरमैन भी रहे 97 में, और उसके अलावा जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी इलाका नाजिम थे यूसी बन के। तो उस हवाले से इलाके के जो भी मसले मसाइल होते थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक प्लेटफॉर्म पे हल हो जाया करते थे। तो उसके बाद इस चीज़ को आपने कंटिन्यू किया? जी, मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई अब्दुल रशीद नूरानी, हम दोनों भाइयों ने मिल के इसको कंटिन्यू जारी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में हम लोग सबील लगवाते हैं, नुमाइश शोरंगी पे भी और शहीद मंजिल पे भी बहुत बड़ी वाफिर मकदार में सबील लगाई जाती है। अच्छा, हम पहले बात करेंगे कि जो आपका डिस्पेंसरी से शुरू हुआ और फिर वो एक हॉस्पिटल की सूरत तैयार कर किया है, तो वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है? नहीं, मिनिमम 40, महंगाई का दौर है तो 40 रुपये इसमें, और टोटल मतलब ट्रीटमेंट पूरा मुआयना दवाइयाँ सब कंप्लीट दी जाती है, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लिया। अच्छा, अगर किसी के पास 40 नहीं है तो उसका कर दिया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 30, 35, 40 पेशेंट डेली के फ्री वाले भी है। जो नहीं है उसको 7-8 लिख दिया जाता है, उसको खामोशी से दवाई दे दी जाती है, कोई पंचायत या कोई मतलब तंग नहीं किया जाता। ये एक बड़ी बात होती है कि जो अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है और इस हवाले से बनाता है, इसलिए इस दुनिया में भेजता है ताकि वो खल्क़े खुदा की खिदमत करें, और हमें ऐसे बहुत से बंदों की ज़रूरत है और जो ऐसे बंदे काम कर रहे हैं उन पर फ़ख्र है। अब हम चलते हैं अपनी शेफ़ की जानिब और देखते हैं कि हमारी शेफ़ आज क्या बना रही हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सामिया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज आप मुझे नींद में लग रही हैं बहुत। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू हो गया। अच्छा, फ्लू हो गया। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे फ्लू का पूछेंगे। अच्छा, मुझे बताएं क्या बना रही हैं आज आप? पारछे कबाब। पसंदे खाए आपने? पसंदे मैंने सुना है, क्या होते हैं, खाए नहीं है। ये वो बेसिकली बकरे के होते हैं, ये चिकन के हैं। चिकन के हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं? बहुत इजी है। इसको हम दही, खसखस, चने, खोपरा और क्या कहते हैं साबुत धनिया, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च डाल के मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक है। फिर एक प्याज लिया, उसे छीला, काटा, उसको हमने पेस्ट बनाया, घी डाला, अदरक लहसुन डाल के, प्याज डाल के थोड़ा पिंक में डाल के दिया। अब ये पक रहा है, ये 35 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो ये कोई सालन होगा, कबाब होंगे, क्या होगा ये सॉर्ट ऑफ कबाब भी कह सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी इसमें। अच्छा। लेकिन अच्छे होंगे, ये गारंटी है। अच्छा, ये जब मतलब आराम से तोड़ लिए जाएंगे या इजीली मतलब आराम से हो जाएगा? और नाम क्या बताया आपने? पारछे कबाब। पारछे कबाब। अब पारछे मैंने पसंदे तो सुना है, इसमें मैं कहता हूँ, लेकिन पारछे कबाब जो है ये नाम आपका बनाया हुआ है? इसमें इसका
अच्छा, एंड में कोयला भी है, ये कोयला अपने घर से लाती हैं, इनकी आदत है, कोयला अपने घर से लाती हैं, कोयला रखती हैं, कोयले को ज़रूर इन्होंने रखना है और अभी खा के देखेंगे हम, तो फिर बताएंगे आपको कैसा है। अच्छा, मुझे ये ज़रा सा बताएं ऊपर की जी, अभी कवाली की तरफ जाना है हमें, लेकिन सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबश्शिर आलम ने, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं, फैज़ान रावत साहब हैं, चेयरमैन फूड कमेटी ACTI, आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। फैज़ान साहब, आपसे शुरू करूँगा कि इस वक्त में जो फूड से रिलेटेड जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले, उनका इस वक्त में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, किस मसले से दो चार हैं इस वक्त? देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा कि इस वक्त कराची में 3 करोड़ से, हमारे हिसाब से 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, और आपने कराची में जो तफरीही मकामात रह गए उनसे हट के बाकी जो लोगों के लिए तफरीही सिस्टम है वो सिर्फ एक ही है कि वो अच्छा खाना बाहर जाके खा लें। वो अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, बहुत अच्छी चेन्स काम कर रही है। इसी तरह इनमें डिफरेंट हमें मसाइल का सामना होता है। एक बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस पॉलिसी के हिसाब से चलना है। मतलब हर आदमी अपना रेस्टोरेंट तो खोल लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है फैज़ान साहब, आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपके माइक में इशू आ रहा है, वो टेक्निकली प्रॉब्लम आया था, आपको कंटिन्यू करेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे और मौजू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद करने वाला कातिल कौन था, इसके बारे में हमें बताएं और किस इरादे से आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम है इसका, और ये शख्स जो था बेसिकली ज़ाहिरी मुसलमान था, लेकिन खारजियों में से कहलाता है। खारजी उन्हें कहते हैं कि जब इस्लाम फैला उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावतें शुरू कर दी। तो जब बगावतें शुरू कर दी, आपने देखा अबू सिद्दीक़ ताला ने, वो कुछ ऐसे भी लोग थे, लोग इस्लाम मानते थे, रोज़े को भी, नमाज को भी, लेकिन ज़कात को नहीं माना। तो जब बगावत की तो अबू सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। इसी तरह ये कुछ खारजियों का टोला बनता चला गया। उन्हीं खारजियों के टोलों में से एक ये जो शख्स था जिसका अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम था, और ये कूफे के अंदर मौजूद था। लेकिन ये आया कैसे कि जब एक निर्वाण की एक जंग हुई, हज़रत अली ताला अन्हु ने वो जंग जो है लड़ी, तो वहाँ पर जो खारजियों से मुकाबला हुआ तो काफ़ी खारजियों को आपने जहन्नुम बाब हासिल किया, लेकिन कुछ भाग गए थे। उनमें से 3 अफराद भागे थे, जिसमें से एक ये था। और ये इस तरह कामयाब हुआ कि ये कूफे में जब आया और फजर का वक्त था, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु नमाज के लिए आ रहे थे और इसने तलवार में जहर आलू तलवार इसके हाथ में थी, तो ये छुप कर बैठ गया। जैसे मस्जिद के लिए आपका मामूल था कि आप जो भी रास्ते मिलता उसको मस्जिद नमाज की तलकीन करते, बिल्कुल। और अगर कोई जाग रहा होता, अगर कोई मिल जाता और वो सोने की तरफ जा रहा होता, तभी सोने नमाज पढ़ो। तो इसी तरह ये मस्जिद के 2 रिवायतें, एक में ये कि वो मस्जिद के किनारे में छुपा हुआ था, एक ये कि वो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। तो आपने बहरहाल इसको उठाया, तो जैसे ही इसको उठाया तो इसने इतनी ज़ोरदार तलवार से ज़रब मारी कि आपके चेहरे पे ये जो तलवार थी पूरी काफ़ी अंदर तक घुस गई, और यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल तक खून से आलूद हो गए। ये 19 रमज़ान मुबारक की बात है। और जब आपको ज़रब मारेगी, फिर क्या हुआ कि जब ये ज़रब मारी तो उसके बाद आप फरमाते हैं फस्तु रब्बिल काबा कि अल्लाह की कसम आज अली कामयाब, यानी रब्बे काबा की कसम, काबे की कसम खाई और फरमाया कि आज अली कामयाब हो गया। अब क्या हुआ कि लोगों ने पकड़ लिया उसको, इब्ने मुलजिम को, और जिसके साथ होना तो ये चाहिए था कि उसको कत्ल कर दिया जाए, बिल्कुल। लेकिन आप की शफ़क़त और उनकी मोहब्बत अब देखिए कि आपने इस्लाम का सरबुलंद कितना बुलंद किया। फरमाया देखो इसको अभी कत्ल मत करना, बल्कि इसको खाना भी खिलाओ, उसको पानी भी पिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है मेरे अली का। फरमाया खाना भी खिलाओ, पानी भी पिलाओ, और देखो अगर मैं जिंदा रहा तो ठीक है, ये मेरा मामला, इसका मामला मैं देखूंगा मुझे क्या करना है, लेकिन अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो कत्ल करना, लेकिन नाक और हाथ कान पैर नहीं काटना। तो ये आप देखें, आपका देखें कि आप उसको कह रहे हैं कि तुम इसे पानी पिलाओ, इसे खाना खिलाओ, जिसने ऐसी ज़र्ब मारी कि आप शहीद होने वाले। तो ये मकाम था मेरे अली का, और ये वो शख्स था जो खारजी में था। इसका मसला ये था कि एक रिवायत में मिलता है कि एक खातून थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम अली जब तुम कर दोगे तो फिर मैं नाज़ुबिल्लाह शादी कर लूँगी। एक ये मामला आता है। दूसरा ये आता है कि खारजी था, आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे थे,
और ये नहीं चाहते थे कि भाई इस्लाम फैले, ये बागी हो चुके थे, तो इन बागियों ने ये काम किया। तो ये चाहते कि भाई किस तरह जब अली शहीद हो जाएंगे फिर इस्लाम को बस्ती मिल जाएगी और इस्लाम बुलंद बाला नहीं होगा। लेकिन आपका हौसला बहुत था, लेकिन आपका हौसला भी बहुत था और आपका मुकाम भी बहुत आला था। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने उस कातिल को जिसने ज़रब लगाई उसको ये फ़ैसला दिया, और इससे हमारे इस्लाम की सरबुलंदी कितनी होती है और हमें क्या सबक मिलता है कि जो शेर खुदा, लेकिन उनका रवैया देखें, उनका तरीक़ा देखें कि उन्होंने किस कातिल को जिसने ऐसी ज़रब लगाई उसके बारे में भी हुक्म दिया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैज़ान साहब से, वो लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गई थी। फैज़ान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा और मेरा वही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, जो इस वक्त में फ़ूड चेन्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनका इस वक्त बेसिक मसला क्या है? देखिए, यही मैं बात वहीं से शुरू करूँगा कि कराची शहर एक बड़ा शहर है और दुनिया का सातवां और छठा बड़ा शहर है। इसमें फूड चेंज आपने देखा होगा 8-10 साल से बहुत रैपिडली ग्रो की। बिल्कुल। फिर आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ थोड़ा सा कराची शहर में जब हालात ख़राब हुए तो ये सब चेनें खुलना बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन अभी 2 साल से आप ये देखेंगे कि आपको डिफरेंट जगहों पे आपको रेस्टोरेंट खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा मेन मसला जो है, एक तो पार्किंग का मसला आ रहा है, दूसरा मसला ये आ रहा है कि जब रेस्टोरेंट खुलते हैं तो वो एक जनरल SOP होनी चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक डिपार्टमेंट है SFA के नाम से, सिंध फूड अथॉरिटी, वो एक्टिव, लेकिन डिपार्टमेंट को पूरा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको बनना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। इसी तरह हमारे रेस्टोरेंट लेवल पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, जैसे सेसी है, EOBI है, फूड लाइसेंस है और डिफरेंट इस तरह की एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो आके इनको टेस्ट करती हैं। बिल्कुल। तो वो वहाँ पर हमें एक जनरल SOP देनी चाहिए इनको कि भाई ये इस चीज़ को फॉलो करवाएं और लें। अभी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ वगैरह कराची में लाइसेंसिंग अथॉरिटी 3 है। KMC अपना अलग लाइसेंस दे रहा है जी। अच्छा। और SFA कह रहा है जी हम लाइसेंस देंगे। CBC कंट्रोलमेंट बोर्ड कह रहा है जी हमारा सिंध फूड अथॉरिटी से वास्ता ही नहीं है। कल हमने ये बात उठाई, ये जो सिंध फूड अथॉरिटी है और हमारा से ताल्लुक नहीं है, कंट्रोलमेंट बोर्ड है और हमारा ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं, हमें CGNOC वाले आ रहे हैं, पूछते हैं कि जी आपका लाइसेंस। फैज़ान साहब, मैं ये देखता हूँ कि जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, इससे तो बेचारा जिसने खोला है वो तो एक तरीके से कहता होगा मेरी जान कहाँ फंस गई, कि कोई आता है कि गवर्नमेंट के जो अपने मसाइल है वो हल नहीं हो रहे। फिर आपने एक बात की कि SOPs पता ही नहीं है जी किसी को, तो ये तो बेचारा खोलने वाला फंस जाता है। बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन नहीं है ना, वो थक जाता है। जब थक जाता है तो फिर वो गलत रास्ता अख्तियार करता है, जो आता है फिर उसको पैसे पकड़ाता है, शॉर्टकट अख्तियार करता है और वो शॉर्टकट जब अख्तियार करता है वो उसके लिए गलत चले जाते हैं। बिल्कुल गलत तरफ चले जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक वन विंडो ऑपरेशन दे कि जी जितने फूड अथॉरिटीज़ है, फूड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है या फूड डिपार्टमेंट जो भी खोलने वाला है, उसको यही चीज़ें फॉलो करनी है और सिंगल विंडो से उसका ऑपरेशन होगा। ये आपने बड़ी सही बात की है कि अगर वन विंडो ऑपरेशन होगा तो बहुत से मसाइल हल होंगे। वही वाली बात है, कोई डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, किसी डिपार्टमेंट में जाओ वो कुछ बोलता है, तो जो बेचारा खोलने वाला है वो फंस जाता है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है, मैंने देखा है कि अब हर कोई फूड की तरफ जाने लगता है, जी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब भी कोई, ये जो सवाल आपका जवाब होगा ये उन लोगों के लिए भी होगा जो इस पर काम करने वाले हैं, जब भी कोई फूड चेन या रेस्टोरेंट खोले तो उसको तजुर्बा होना ज़रूरी है, बस पैसे तो खोल लो आप? देखिए, तजुर्बा तो आपको मैं बताऊँ ना, तजुर्बा तो हर चीज़ के लिए आपको तजुर्बा चाहिए। आप बगैर गाड़ी ड्राइविंग सीखे गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी हो, आप बोले यार मैं ड्राइव कर लूँ, तो आप कहीं ठोक देंगे, नुकसान करेंगे उसमें। बिल्कुल। गाड़ी इसी तरह बिजनेस भी इसी तरीके से है, जब तक आपको कोई तजुर्बा अच्छी तरीके वो आगे उसको रन करें। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, जो आपने बात की कि जितने भी लोग खोले, मैं कहता हूँ इनकी कोई ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पर खोलने से पहले ट्रेनिंग हो, उन्हें वो तमाम SOPs बताई जाए और उन्हें ये बताया जाए कि उन्होंने किस किस डिपार्टमेंट से डील करनी है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है, तो लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं शॉर्टकट्स की, कि जल्दी से खोल लें, हम रन करें, बाहर से आदमी ला के रख लें या कोई बंदा बाहर से ला के रख लें। वो उस तरह मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग हासिल नहीं करेगा और आएगा नहीं, फिर वो लोगों को मजीद ट्रेन नहीं कर सकता। फिर वो सिस्टम ग्रो नहीं करता। खोल तो जाता है, ग्रो नहीं करता, खोल तो जाता है, लॉस में जाता है। हाँ, ग्रो करने के लिए उसको सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, तमाम SOPs को इंटेक्ट करना पड़ेगा। चाहते हैं रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जो अभी फैज़ान साहब ने बातें की, उन चीज़ों को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें आप ही का फ़ायदा। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा,
और आज का हमारा पहला सवाल ये है कि कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से कुछ लोगों की सांस फूलती है और भी फिर बहुत मसाइल आते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की बेहतरीन रेमेडी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम शहादत के मौके पर मौला कायनात के मुफ्ती साहब ने मुफस्सल बयान किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और यकीनी तौर पर मौला कायनात से सबको इश्क मोहब्बत है। इसी में तो बहुत कुछ फ़ज़ाइल मौला कायनात के मौजूद हैं और आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो आप फरमा रहे थे शहरियार साहब कि 1000 भी प्रोग्राम अगर आप करें तो वो भी कम पड़ेंगे, मेरे अल्फाज खत्म हो जाएंगे उनकी शान। बेशक बेशक बेशक। कोलेस्ट्रॉल का मामला ये है कि ये सब जो बनता है ये हमारी बेहतियातियों की वजह से होता है। बिल्कुल, बेवक्त खाना खाना, बुरा खाना, ग़िज़ाएं ज़्यादा खाना, फिर वो हार्ड वर्किंग पोजीशन में नहीं रहना कि वो खाना सही तौर पे हज़म हो सके और वो ऑयल जो है वो जज्ब हो सके खून के में जो है ना वो मुकम्मल तौर पे। और अमूमन ये देखा जा रहा है कि नौजवानों को भी इस जो दलिया होता है, जौ का दलिया एक बॉल रोज़ाना खाना शुरू कर दें। ये किस टाइम पे खाना है? किसी वक्त भी खा लें, रात में खा लें, उस वक्त रोटी ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, एक बॉल जो है या एक प्लेट जौ का दलिया खाना शुरू कर दें। 41 दिन मुतवातिर खा लीजिए, फिर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया। ये जो लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और जो वैसे भी जिनका वर्किंग ज़्यादातर बैठ के करने वाला काम होता है उनके लिए बहुत से पूरे दिन में एक दफ़ा भी आप अपने मील में जौ का दलिया मिला लें तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा। अब्दुल कादिर नूरानी साहब मुझे ये बताएं, आप लोग राशन तकसीम करते हैं माशाल्लाह, और उसका तरीक़ेकार क्या है, क्या प्रोसीजर होता है जिससे आप लोगों में राशन तकसीम करते हैं? जो नीडी अपना घराने होते हैं, नीडी मोहल्ले में जाके, कुछ मोहल्ले जाके हमारे बच्चे जाके देख लेते हैं, जो नीडी लोग होते हैं उनको कार्ड तकसीम कर देते हैं रमज़ान के दिनों में। आम दिनों में तो घरों में पहुंचा देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। पूरा साल ये सिलसिला चलता है। जो मखसूस घर है उनको तो आम दिनों में हम उनके घर तक दहलीज तक पहुँचा देते हैं। रमज़ान में कुछ नए लोग जिस तरह आते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी यार दोस्त ने बोल दिया कि मेरे इलाके में 10 घर है तो उस दोस्त को 10 कार्ड दे दिए, राशन कार्ड, उन्होंने वहाँ के तकसीम कर दी। वो लोग किसी भी टाइम आके ले लेते खामोशी से। अच्छा, जो लाइन लगाने का सिस्टम होता है? नहीं, लाइन वाइन नहीं लगाते, ना मजमा इकट्ठा करते हैं, ना मीडिया कवरेज करते हैं। खामोशी से जो मुस्तहिक होता है वो आके खामोशी से ले जाता है। जिस टाइम भी जो आपने टाइमिंग बताई कि सुबह 9 बजे से कब तक होता है? रात को 1 बजे तक हॉस्पिटल खुला होता है। तो उसमें किसी भी टाइम आके वो किसी भी टाइम आके ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब उनकी पर्दापोशी हो जाती है, उनकी समझो कि इज्जत नफ्स मजरूब भी नहीं होती और खामोशी से वो काम हो जाता है। अच्छा अब्दुल कादिर नूरानी साहब, हमारे यहाँ एक ये चीज़ बड़ी अब सही है गलत है ये आप मुझे बताइएगा, मुफ्ती साहब ज़्यादा बेहतर बयान करेंगे। मैं देखता हूँ कि लोग शो ऑफ बड़ा करते हैं। अगर कोई वेलफेयर का काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले शो ऑफ बड़ा करेंगे, पहले वो जो आप वाली बात कि जी 4-5 फोटोग्राफर आएंगे, उसके बाद वो देख के ऐसे देंगे, मतलब दिखा के देना, क्या ये सही है? नहीं है, सही तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो एक गरीब मुस्तहिक आदमी, सफ़ेद पोश आदमी होता है, वो अपनी ज़रूरत के तहत किसी को नफ्स मजरूह होती है उस तरीके से। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार खामोशी से जितना काम ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला का भी एक हदीस भी आती है कि एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला हो, तो इससे दाएँ हाथ से काम करो तो बाएँ हाथ को पता ना हो, बाएँ हाथ से काम करो दाएँ हाथ वाले को पता ना हो। तो जितना खामोशी से ये काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है। कोई जो कैसा करता भी है तो हो सकता है कि किसी के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें किसी कह नहीं सकते, मतलब किसी का जोश जज्बा बढ़ाने के लिए कि बे कर रहा हूँ तो शायद मेरे को देख के दूसरे भी करे। बहुत सौ की ये भी सोच होती है। बिल्कुल ये सोच होती है, ज़ाहिर है अमल का दारोमदार नियत पर है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मुफ्ती साहब मुझे क्योंकि आज हमारा हज़रत अली की शहादत पे ही बात हो रही है, तो हज़रत अली का मुझे कोई मशहूर वाक़या बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली के तो कई वाक़यात हैं। बेशक बात ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली की मोहब्बत जो है वो मोमिनों के सीने में, और अली से बुग़्ज़ रखने वाले वो मुनाफ़िकीन में से हैं। बेशक बात उनकी शान अज़मत तो बहुत आला। और जो आपने वाक़या कहा तो एक वाक़या मेरे जहन से ये गुज़रा और कि एक मरतबा आप रास्ते में जा रहे थे किसी जंग के लिए, तो क्या हुआ, काहिना से मुलाकात हो गई। तो काहिना ने कहा तो कहाँ जा रहे हैं? तो फरमाया कि मैं जंग पे जा रहा हूँ। फरमाया आप ना जाएं क्योंकि आपके जो है ना सितारे कह रहे हैं कि आप जंग हार जाएंगे। आपने कोई जवाब ना दिया, जंग हो गई, आप वापस आए, उस काहिना को बुलाया जो जादूगरनी आप पामिश कह रहे थे सितारों को देखने वाली। फरमाया तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आप जंग हार जाएंगे। तो आपने फरमाया सुनो, हम
बिल्कुल, बेशक हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान करें। हमारे पास वो अल्फाज आ ही नहीं सकते कभी। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हासिल होता है।